कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में हुई पाकिस्तान की एंट्री। तो हम भी तो लगा रहे हैं सर नारे। क्या नारे लगा रहे हैं बताइए। ये लगाए अभी। क्या लगाया? पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान कहाँ से आगे बीच में है आगे, हम लेके आ गए। ये जो एंट्री है ओनली अंधभक्ति करा सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं? हाँ बताइए, आपको पता है हमको पता है कैसे, कहाँ से आए थे पाकिस्तान आप? से। पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अंधभक्त प्रोटेस्ट में करने क्या लग रहे थे। इनका तो पढ़ाई से भी कुछ लेना देना नहीं है। आखिर इन लोगों का काम क्या था प्रोटेस्ट के अंदर? सुअर, सबसे आप सुअर किसको कह रही है? ये मेरे अंदर पास सारे लोग पाकिस्तानी हैं। सारे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है। जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी। कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे। इनको बैठने भी नहीं देना चाहिए वैसे तो। कुछ अंधभक्तों का तो ये भी कहना है, भाई साहब अगर पेपर लीक हुआ है तो इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत है, दोबारा से पेपर दे देते। पेपर लीक हो गया, पेपर दोबारा भी तो होगा ना। देखिए, गोदी मीडिया में और अंधभक्त में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अंधभक्त गोदी मीडिया से ही जो सीखते हैं। अंधभक्तों का तो ये सीन है, ये दूसरों को भले ही गाली दे देंगे, दूसरे को कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जैसे ही कोई इनके ऊपर अंगुली उठाता है तो इनको मिर्ची लग जाती है। क्या कहते हैं कि एक सुअर है, उसने बयान दिया था अभी कि दिल्ली पुलिस से आर पार की करेंगे। टेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? मैंने सुना आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? बुरा लगा। ठीक वैसे ही अंजना ओम कश्यप ने सभी टीचर्स को 2 कोड़ी का कह दिया, तो फिर क्या टीचर ने अंजना कश्यप को एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर अंजना कश्यप से सहन नहीं हुआ और उसने डिफेमेशन का केस ठोक दिया टीचर्स के ऊपर। देखिए, खान सर से ये लोग फैजल खान करने लग गए। एबीपी न्यूज वाले तो ये कहने लग रहे हैं कि खान सर हो गए फरार, कोचिंग हो गई सील। न्यूज में चलाया जाने लगा 15 दिन में अगर हॉस्पिटल में खामियां दूर नहीं हुई तो हॉस्पिटल सील कर दिया जाएगा। एक एफआईआर वैसे ही उनके कोचिंग वाले विवाद के ऊपर हो रखी है। दूसरा डिफेमेशन का केस अंजना ने थोप दिया सर के ऊपर। अंजना ओम कश्यप ने अकेले सिर्फ खान सर के ऊपर नहीं बल्कि ऐसे कई टीचर हैं जिनके ऊपर ये केस थोप डाला। अंजना ओम कश्यप इस बात के लिए 2 करोड़ रुपए मांगने लग रही है। अंजना ओम कश्यप का कहना था इन सभी टीचरों ने ऐसे कहा बिकाऊ पत्रकार, 2 चाटू के पत्रकार, बीजेपी के पत्रकार, दलाल न्यूज, फेक न्यूज चलाते हैं। इनका कहना है कि इन बातों से हमारी इमेज पर चोट लगी है। लेकिन देखा जाए तो टीचर्स ने इसमें गलत क्या बोला है, क्योंकि ये करते देखा गया है जब भी तो लोग बोलने लग रहे हैं। बात तो सही है। इन लोगों का तो ऐसा है, ये लोग किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, लेकिन कोई इनको बोल दे तो ये इनको बुरा लग जाता है। क्या को क्रिटिसाइज कर ले, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। लोगों का तो कहना है कि जितने भी ऑनलाइन टीचर है वो सब मिलकर अंजना के ऊपर केस कर दे, क्योंकि उन्होंने भी तो टीचर्स की बेइज्जती करी है। ये लोग खान सर के पीछे तो बुरी तरह पड़ गए थे, जैसे उनके ऊपर ना जाने कितने सारे केस थोप दिए गए थे, हॉस्पिटल को लेकर, कोचिंग को लेकर और ना जाने क्या क्या। अमित देवगन जो है, जो न्यूज़ सुनाता है, वो बंदा कहने लग रहा है कि कॉकरोच के प्रोटेस्ट में तो कोई बंदे ही नहीं आए। मुझे तो लगता है शायद इनके चश्मे का नंबर जो है ना वो घट चुका है, इनको दिखना ही बंद हो गया। इन लोगों को मोदी के अलावा कोई नहीं दिखता है। इनसे बस मेरा यही कहना है, जरा एक बार सोशल मीडिया ओपन करके देख लो। तुम लोगों को तो वहाँ कवर करने दिया नहीं, और लोगों की वीडियो देख लो जो यूट्यूब पर अपलोड करने लग रहे हैं, पता लग जाएगा कितने कॉकरोचेस आए हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सीजीपी के प्रोटेस्ट में इन अंधभक्तों का क्या काम था? इन लोगों ने कभी किताब खोल के तो पढ़ी भी नहीं होगी। पोलो की किताब में उसी से सवाल करूंगी, आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। अब मेरा ये क्वेश्चन है, आखिर इन लोगों की वहाँ जरूरत क्या थी? वहाँ जाकर ये लोग हिंदू मुसलमान करने लग रहे हैं, पाकिस्तान करने लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वहाँ तो एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन मांगने लोग गए थे, ना कि ये सब चीजें करने। सबसे आप सुअर किसको कह रही है? कौन यहाँ सुअर है? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? वो कुछ नहीं। अरे क्यों देंगे? गाली क्यों देंगे? उमर खालिद के साथ खड़े हो। कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की। अब देखिए, कुछ एंकर गोदी मीडिया के इसलिए भी चिढ़े हुए हैं क्योंकि जब ये सीजीपी के प्रोटेस्ट में कवर करने पहुंचे थे टीआरपी के लिए, तो लोगों ने इनको वहां से खदेड़ के भगा दिया गोदी मीडिया कह कर। और फिर ये बाद में आकर पता नहीं कैसे कैसे थंबनेल लगाने लग रहे हैं कि जैसे कि कोकरोच जनता पार्टी के वहाँ लगे पाकिस्तान के नारे, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अपने थंबनेल बना रहे थे, यानी कि कोकरोच जनता पार्टी को दुश्मन बताने लग रहे थे ये लोग।